Okay guys, so this is Hitesh Pati and this is editorial video for question smaller strings. Okay, Google Kickstart round C. So question smaller strings. ठीक है, fine. Firstly, I'm generalizing the problem, then I will discuss the approach and code. Okay, so हमारे पास क्या था? हमारे पास एक इंटीजर k था और एक स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n थी. ठीक है, जिसमें से हम स्ट्रिंग में क्या यूज कर रहे थे? फर्स्ट के लेटर्स बस यूज कर रहे थे, इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर. ठीक है, हमें क्या बताना था आंसर में? पैलिंड्रोमिक लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर स्ट्रिंग लेस देन एस बतानी थी, कितनी हो सकती है. ठीक है, अगर फिर से बोल रहा हूं, फाइंड द नंबर ऑफ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ n ऑब्वियसली which are lexicographically smaller than s and consist of first k letters only. ठीक है, तो ऐसी पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स जो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर है एस से, जो हमारी गिवन स्ट्रिंग है. ठीक है, फाइन. कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट के लेटर्स. तो अब सबसे पहले, ठीक है, ऑब्वियसली अगर 10⁻⁹ से ज्यादा तो मॉडुलो लेना. ठीक है, इस मॉडुलो के चक्कर में 2-3 बार रॉन्ग आंसर आ गया. ठीक है, फाइन. तो ये क्या है? सिंपली ये टेस्ट केसेस है हमारे. ठीक, तो बी, अगर एन की वैल्यू 2 है तो बी सी मिली, और के की वैल्यू 3 है तो फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स यूज करने हैं हमें. ठीक है, तो दो स्ट्रिंग आ रही हैं ए और बी बी. पहली बात, सबसे पहले पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग्स देख लेते हैं क्या होती हैं. ठीक है, पैलिंड्रोमिक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग्स हमें पता है जिसके फर्स्ट n बाई 2 कैरेक्टर्स लास्ट n बाई 2 कैरेक्टर्स के इक्वल हो. ठीक है, लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर देख लेते हैं. मान लो दो स्ट्रिंग्स हमारे पास ए बी सी और दूसरी स्ट्रिंग है ए बी सी सी. तो जो ये वाली स्ट्रिंग है ये लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर है इस वाली स्ट्रिंग से. कैसे? शुरू से चलना शुरू करो तुम. ठीक है, शुरू से पहला कैरेक्टर सेम है, कुछ नहीं. दूसरा कैरेक्टर जैसे ही एक ऐसा कैरेक्टर हमें मिला जो डिफरेंट है दोनों स्ट्रिंग्स में. ठीक है, तो जिस भी स्ट्रिंग में छोटा कैरेक्टर होगा वो स्मॉलर स्ट्रिंग हो जाएगी. ठीक है, इसलिए ये स्ट्रिंग स्मॉलर है. तो अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमें कोई एक ऐसी स्ट्रिंग एस गिवन है, हमें सारी स्ट्रिंग्स काउंट करनी है जो इस एस स्ट्रिंग से छोटी हैं प्लस पैलिंड्रोम है. ठीक है, फाइन. तो ऑब्वियसली हमें फर्स्ट अप्रोच हमें क्या दिख रही है कि हम शुरू से चलना शुरू करेंगे. ठीक है, और हर एक इंडेक्स के लिए हम निकाल लेंगे कि अगर यहाँ पे ये दोनों स्ट्रिंग, मान लो एस है हमारी, एस स्ट्रिंग है कुछ ए बी सी सी ए बी. ठीक है, हम यहां से चलना शुरू करें और हम हर इंडेक्स के लिए निकाल लेंगे कि यहाँ इस इंडेक्स में डिफर होके कितनी पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग्स पॉसिबल है. ठीक है, हम इंडेक्स पे ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर स्ट्रिंग्स हम इंडेक्स से ही चेक करते हैं. मान लो तुम आगे तक किसी इंडेक्स आई तक आए हो. ठीक है, तो इसके पहले की जो स्ट्रिंग है वो ऑब्वियसली सारी की सारी सेम होगी. ठीक है, वो सारी पैलिंड्रोम स्ट्रिंग में सेम होगी. ठीक है, तो तुम खाली यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज निकालनी है कि यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी हो जाएंगी. ठीक है, और उसी से सारी पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग्स मिल जाएंगी हमें. ठीक, तो अब इंडेक्स पे तुमने इटरेट करना शुरू किया. ठीक है, अब तुम किसी ith इंडेक्स पे हो और इस इंडेक्स के लिए तुम्हें चेक करना है कि जो तुम्हारी पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग्स हैं वो इस इंडेक्स से डिफर होंगी. ठीक है, तो अब कितनी नंबर ऑफ पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग्स बन सकती हैं ये देखते हैं. यहां पे हो अगर तुम, तो इसके आगे की सारी कैरेक्टर्स जो थे वो फिक्स हो गए. ठीक है, पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग ये हमारा आंसर वाली हम ये काउंट कर रहे हैं. ठीक, और इसके आगे के जितने कैरेक्टर्स थे इन पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग्स में ये सारे फिक्स हो गए. ठीक है, अब ये लेक्सिकोग्राफिकली बड़ी रखनी है हमें और जो दूसरी ये वाले स्ट्रिंग्स हैं ये लेक्सिकोग्राफिकली छोटी रखनी है हमें, है ना. तो अगर ये बड़ी रखनी है तो ये सी है अगर, तो बाकी बची हुई इनमें क्या आएगा? ए और बी. ए और बी में से कोई भी आएगा तो इस इंडेक्स पे ये वाली स्ट्रिंग छोटी हो जाएगी एस से. ठीक है, तो इस इंडेक्स की दो पॉसिबिलिटीज आ गई. फाइन, अब आगे
यहाँ पे क्या हमारे इंडेक्स कुछ भी हो सकते हैं। क्यों? तुम सिंपली एक चीज चेक करो कि इस इंडेक्स पे और इस इंडेक्स, हमारी जो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉल स्ट्रिंग चेक कर रहे थे वो तो हमने यहीं तक चेक की, तो यहाँ पे कुछ भी आए, यहाँ पे कुछ भी आए, यहाँ पे कुछ भी आए, हमें कोई मतलब नहीं है ना। इररिस्पेक्टिवली कि ये जो पोर्शन है ये तुम्हारा किसमें नहीं है, राइट हाफ स्ट्रिंग में नहीं है। वाई? क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, यहां तक तो तुम n/2 तक ही चेक करोगे, ठीक है। क्योंकि अगर n/2 तक तुमने चेक किया तो उसके आगे की स्ट्रिंग तो ऑब्वियसली फिक्स हो जाएगी, क्योंकि हमें पूरा टोटल आंसर क्या रखना है, पैलिंड्रोम। तो अगर आगे के कैरेक्टर फिक्स हैं तो पीछे के कैरेक्टर भी फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो मान लो अगर तुम्हें 2 का पैलिंड्रोम रखना है, ठीक है, 2 लेंथ का पैलिंड्रोम रखना है, और तुम इस पोजीशन पे कितने इंडेक्स, मान लो 3 वैल्यूज डाल सकते हो, 1 2 और 3, ठीक है। तो ये तो अपने मन से इसकी, इस पे कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं, 3। तो ये तो फिक्स हो गया ना अपने मन से, अगर इसमें 1 डालोगे तो इसमें 1 डालना पड़ेगा, इसमें 2 डालोगे तो इसमें भी 2, इसमें 3 डालोगे तो इसमें भी 3, है ना। तो जो राइट हाफ पोर्शन है स्ट्रिंग का वो फिक्स्ड है सिंपली, ठीक है, फाइन। तो राइट हाफ पोर्शन में नहीं है, अगर मान लो ये राइट हाफ पोर्शन में, तो ये तीनों हैं अभी। अगर मान लो हमारी स्ट्रिंग कुछ ऐसी है, मान लो यहाँ पे सी और डी और बढ़ा लो, ठीक है, सी और डी और बढ़ा लिया अगर हमने, तो अब जो ये वाली वैल्यूज हैं, तुम यहाँ पे थे, ये वाली वैल्यू है जो ये वाली सी, यहाँ पे तुम्हारा कुछ भी आ सकता है, कुछ भी का इन द सेंस के लेटर्स, हमारे के में से कोई भी लेटर आ सकते हैं, क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग है वो हम लेक्सिकोग्राफिकली यहीं पे सारी स्ट्रिंग्स चेक कर चुके हैं, ठीक है। तो इस इंडेक्स के लिए यहाँ पे सारे के सारे के लेटर्स आ सकते हैं, ठीक है। और हमें ये कहाँ तक लेना था, खाली n/2 तक, क्योंकि राइट हाफ पोर्शन हमारा पहले से फिक्स्ड है, ठीक है। तो खाली एक है। अब मान लो अगर ये लेंथ और ज्यादा होती, ई और एफ भी होता, तो ये कितना हो जाता, 2 इंडेक्स हो जाते हमारे सिंपली। टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स कितने हो जाते हैं, n/2 में 2 आ जाते हैं, तो दोनों में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी हो जाती, k², ठीक है। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, अगर हमारी i इंडेक्स पे पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग डिफर कर रही है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी हो जाएंगी इसकी, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स विच कैन कम इन ith पोजीशन मल्टीप्लाई k raise n/2 माइनस नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लेफ्ट इन द लेफ्ट पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कैरेक्टर्स कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली टोटल पॉसिबिलिटीज के हैं माइनस जो यहाँ पे सी है, ठीक है। तो सी माइनस कर दोगे, वो तुम देख लेना, सी से अगर यहाँ पे सी है तो सी से छोटे वाले सारे कैरेक्टर्स आने हैं यहाँ पे, जो कि हो गए ए और बी। तो मान लो सी माइनस ए कर देना, तो इससे आ जाएंगे, ठीक है, फाइन। सारे इंडेक्सेस के लिए हम ऐसे करके निकाल लेंगे। अब एक एज केस है, वो अभी बता दूंगा मैं कोड में, ठीक है। ओके, ये पावर फंक्शन है, इसमें सिंपली टोटल आंसर हमें मॉड में निकालना है, तो p की पावर, तुम p की पावर p निकालोगे अगर, तो मॉडुलो लेके निकालना, ठीक है। ये ध्यान से, इसकी वजह से भी एक फालतू में आया था मेरा, तो ये log ऑफ n में log ऑफ n वाला यूज करना, ठीक है। n सब कुछ इनपुट ले लिया, ये पहला लूप चलाया मैंने आधी स्ट्रिंग तक n+1/2, ठीक है। ये तुम्हारा मिडिल कैरेक्टर भी कवर कर लेगा। x क्या हो गया, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज एट ith इंडेक्स, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, टोटल नंबर ऑफ पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग्स जब ith इंडेक्स पे डिफर कर रहा है, वो तुम्हारा tt में है, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली x मल्टीप्लाई पावर ऑफ k कैरेक्टर्स लेफ्ट इन द लेफ्ट पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग, जो कि है mid-1 इंडेक्स माइनस i, जिस इंडेक्स पे हम हैं, ठीक है।
तो टीटी में हमें क्या मिल गया, टोटल नंबर ऑफ पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग्स जो ith कैरेक्टर पे डिफर कर रही हैं, और उसको सिंपली हमें किसमें ऐड करना है, आंसर में। ठीक है, फाइन। अब एक लास्ट टेस्ट केस बचता है, मान लो ABCDD है, ठीक है, ABCDD, तुमने क्या निकाला, तुमने इस कैरेक्टर तक मिड तक सारे पॉसिबिलिटीज निकाल ली, बट एक चीज क्या देखो तुम कि हम इन कैरेक्टर्स को बिना चेंज किए पॉसिबिलिटी निकाल लेते हैं, लेकिन एक पैलिंड्रोम, फाइनल पैलिंड्रोम कैसे बन सकता है, ABC मतलब इन कैरेक्टर्स को भी चेंज करके एक पैलिंड्रोम में एक स्ट्रिंग बन सकती है, जो कि इस इंडेक्स पे आके डिफर करेगी। समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? हमने ये चेक कर लिया कि इतने इंडेक्स पे डिफर करके हम कितने पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग्स बना सकते हैं, बट एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग और पॉसिबल है कब, जब तुम्हारी जो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर स्ट्रिंग जो बना रहे हो वो किसी यहाँ पे आके डिफर करे तुम्हारी, मतलब राइट सब पोर्शन में आके, और वो कब होगा, जब तुम्हारे लेफ्ट सब पोर्शन में जो कैरेक्टर्स हैं वो राइट सब पोर्शन में से छोटे हो जाएंगे। मान लो अगर तुम्हारी स्ट्रिंग ABCD और D है, तो तुम सिंपली यहां तक तो तुम सारे पोर्शंस निकाल लोगे, बट ये जो D है वो तुम्हारा देखो B से बड़ा है ना B से, तो तुम D को छोटा करके एक बार B बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बढ़ गई तुम्हारी। तो जैसे ही अगर तुम क्या करोगे, सिंपली राइट सब स्ट्रिंग में ट्रैवर्स करोगे, ठीक है, और अगर कोई भी कैरेक्टर तुम्हें ऐसा मिलता है जो तुम्हारी लेफ्ट सब स्ट्रिंग के कैरेक्टर से बड़ा है, तो इट मीन्स कि तुम यहाँ पे इस कैरेक्टर को चेंज करके एक और पैलिंड्रोम बना सकते हो, जो कि A। ठीक है, तो ये चीज लास्ट में तुम्हें चेक करनी थी। अगर n इज इक्वल टू 1 है तब तो तुम सिंपली आउटपुट दे दोगे, राइट सब स्ट्रिंग लेफ्ट सब स्ट्रिंग है ही नहीं। एल्स में तुम्हें सिंपली क्या करना है, मिड से लेके अपनी राइट सब स्ट्रिंग में ट्रैवर्स करो, और कहीं पे भी तुम्हें करंट कैरेक्टर अगर तुम्हारे लेफ्ट सब पोर्शन वाले कैरेक्टर से बड़ा मिलता है तो आंसर में प्लस प्लस करके वहीं पे ब्रेक कर दो। ठीक है, और आउटपुट में आंसर दे दो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, आंसर में आंसर +1 करने के बाद भी मॉड्यूलो करना, हाईलाइट, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारा आंसर, मान लो अभी तक का आंसर तुम्हारा आया है 1 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 आया है, मान लो अभी तक का आंसर। इसमें जैसे ही तुम +1 करोगे और मॉड्यूलो लोगे तो आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये 6 आया है मान लो, ठीक है, तो +1 करोगे तो आंसर 0 हो जाएगा। तो एक चीज ये यहाँ पे ध्यान रखना, और दूसरी जो तुम्हारा पावर फंक्शन है वो ऑब्वियसली लॉग इन वाला लेना, डम एक्शन। ठीक है, so thank you guys for watching this video. If you have any doubt you can always ask in comment section, plus subscribe this channel and like this video.